हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 8A के 36वें प्रश्न के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं क्या दिया है। लिखा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A और cos B क्या हो, दोनों बराबर हो। ये देखिएगा यहाँ पर A के लिए और ये B के लिए, तो cos A और cos B दोनों क्या हैं, बराबर हो। तो बताना है कि कोण A और कोण B बराबर है, हमें ये सिद्ध करना है। कैसे होगा, आइए पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र में क्या बनता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, दिया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण होना चाहिए। जो C है यहाँ पे 90 में समकोण कौन रहेगा, C समकोण हुआ, और A और B दोनों क्या होंगे, न्यून कोण। ठीक, इसके लिए अब देखते हैं cos A बराबर, ठीक, इसे आप मान लीजिए भुजा A, इसे B और इसे C। ठीक है, इसे भुजा आप मान सकते हैं। तो cos A बराबर क्या होता है, देखते हैं। COS cos A है और cos B है, तो इसका मान रखते हैं cos A का। मैंने बताया था cos होता है आधार बटा कर्ण। cos का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो क्या होगा, आधार कौन सा होगा, A के लिए। देखिएगा cos A के लिए आधार बटा कर्ण, तो मतलब कि A के लिए आधार, तो A कौन है, कोण ये है। इसके लिए आधार क्या होगा, ये ना। इसके लिए सामने की भुजा हो गई लंब, और जो नीचे सटी हुई होती है उसे आधार कहते हैं। तो इसके लिए आधार हो गया ये, हम तो हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, दोनों का C ही होता है। ठीक, cos A का मान हो गया A बटा C। अब cos B, तो cos B का मतलब कि B के लिए cos का मान, तो cos का मान हम जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, मगर यहाँ हमें B के लिए बताना है, कोण B के लिए। तो कोण B यहाँ पर है, तो इसके लिए लंब हो गया A और आधार हो गया B। बताया था ना, जिस कोण को पूछेगा उसके सामने की भुजा होती है लंब और उससे सटी हुई भुजा होगी आधार। तो ये हो गया आधार। तो हमें बताना है ना cos का मान, तो cos होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया B, अब बटा में कर्ण हो गया C। प्रश्न में दिया है कि cos A और cos B दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ दिया है ना दोनों बराबर, यानी कि एक पक्ष जब बराबर होता है तो यह वाला पक्ष भी बराबर होगा। तो यानी कि A बटा C बराबर B बटा में C ना। तो देखिए ये C A और B ये सब क्या है, भुजाएं हैं। देखिए A भुजा है, ये भुजा है और ये भी भुजा है। तो हम देखते हैं C और C बराबर, ये दोनों जब पक्ष बराबर होंगे तो अंश आपस में बराबर होंगे और हर आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, भाई दोनों पक्षों का बराबर होने का मतलब होता है कि अंश अपने बराबर होंगे और हर बराबर, यानी कि A बराबर B, मतलब ये हुआ कि यह भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आमने से भुजा बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। देखिए इस भुजा के सामने कोण इसको मानेंगे, ठीक, और इस भुजा के सामने कोण इसको मानेंगे। तो दो समान भुजाओं के आमने सामने कोण हमेशा बराबर होते हैं। चूँकि इसे लिखेंगे, चूँकि A बराबर B, इसलिए कोण A इक्वल टू कोण B। तो यह सत्यापित हो गया। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया है। तो अगला प्रश्न दिया है कि PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए। अगर हल्का भी स्किप किया तो पूरा का पूरा भूल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज हो गया। दिया है कि Q समकोण है, त्रिभुज का नाम है PQR। जब Q समकोण हो गया तो यहाँ पर रखते हैं P Q और R। ठीक, अब यहाँ दिया है कि P और Q 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यह जो लंबाई है PQ ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और दिया है PR प्लस QR, मतलब कि यह PR, इसे हम क्या कहेंगे, PR इस लंबाई को, और इस लंबाई को QR। ठीक, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 25। इसे पहले हमें हल करना होगा, PR का मान और QR का मान अलग अलग पता करना होगा क्या आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 को निकालेंगे। 5 मतलब कि क्या है, ये आधार ना। तो आधार निकालने का फॉर्मूला होता है आधार बराबर कर्णी में। ठीक, कर्णी में क्या, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग ना, तो कर्ण का वर्ग स्क्वायर माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो आधार बराबर होगा, आधार क्या दिया है, 5। ठीक, तो 5 बराबर कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, कर्ण में दिया है PR, तो PR का स्क्वायर माइनस लंब क्या दिया है, QR का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ दिया है अंडर रूट कर्णी में। अच्छा, हम इसका कर्णी हटाएंगे, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें लिखना होगा क्या, कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब इसका और इसका दोनों का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग बराबर अंडर रूट में PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर
ठीक, दोनों का करेंगे वर्ग। जब वर्ग करेंगे दोनों का तो यहाँ से करनी हट जाएगी और यहाँ पे 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा PR² माइनस QR²। ठीक है, यह एक भुजा है ना। तो अब हम जानते हैं कि A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है कि A² माइनस B² यानी कि A प्लस B और A माइनस B। तो 25 बराबर A प्लस B यानी कि PR प्लस QR, ठीक, A प्लस B हो गया। अब A माइनस B तो PR माइनस QR, ठीक है। तो A प्लस B और A माइनस B हो गया। तो A प्लस B का मान दिया है कितना, 25 ना। देखिए PR प्लस QR दिया है प्रश्न में 25, तो हो जाएगा 25 बराबर 25 गुड़ा भी जो कुछ नहीं था गुड़ा PR माइनस QR, ठीक है। तो हम यहाँ से 25 यहाँ गुड़ा कर रहे हैं, पक्षांतर करके देखेंगे क्या आ रहा है। तो PR माइनस QR का मान हमें पता चल जाएगा। तो PR माइनस QR इक्वल टू, यहाँ 25 गुणा कर रहे, इधर आएगा तो भाग देगा, तो 25/25 यानी कि PR माइनस QR बराबर आ गया 1, ठीक। यानी कि उन दो भुजाओं का अंतर 1 है और जो कितना है 25 है। अब हमें पता करना होगा, प्रश्न में दिया था क्या, PR प्लस QR बराबर 25। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कैसे देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, PR 2PR ना, 2PR, PR और PR जोड़ेंगे तो कितना होगा 2PR, और ये माइनस है ये प्लस है, इधर कट के खत्म हो जाएगा, 25 और 1 ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 26। यानी कि जो PR की लंबाई है वह है 26/2। इसका मतलब PR बराबर कितना हो गया 13। तो PR क्या है, P और R कड़ है, इसका मतलब कि जो कड़ है वो हमारा 13 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं कि QR क्या है। तो इसका मान जो PR का मान 13 आया है, इसे हम QR में रखेंगे, किसी भी एक में रख देंगे। तो इसमें रखते हैं, तो PR प्लस QR बराबर 25 दिया है, PR का मान 13 रखते हैं, 13 प्लस QR बराबर 25 ना। तो QR बराबर 25 माइनस 13 यानी कि घटाने पे क्या आएगा 12। तो QR की लंबाई क्या है 12, QR क्या आ गया 12। इस प्रकार हम सही भुजा को पता करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, साइन P, कॉस P, टेन P सभी का कोण P पर, ठीक है, कोण P पर मान बताना है, साइन का, कॉस का, टेन का। तो पहले हम सबका अनुपातीय मान पता करते हैं। क्या होता है साइन का अनुपात, क्या होता है लंब बटा में कड़ ना, इसका होगा आधार बटा कड़, और इसका होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। तो P के लिए, P कोण P के लिए लंब क्या है, यही ना, सामने की भुजा लंब, ये कोण P, इसके सामने की भुजा 12 लंब, तो ये हो गया 12 बटा में कड़, तो कड़ क्या है 13, तो हो गया साइन P का मान 12/13। अब देखते हैं कॉस P का, कॉस P है आधार, तो 5/13, ठीक। अब देखते हैं टेन P, तो लंब बटा आधार, तो लंब दिया है 12, आधार दिया है 5, यानी कि 12/5। तो यह तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हो गए। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया है, ठीक है। तो अब प्रश्नावली 8A का यह अंतिमवा प्रश्न है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो निम्न के मान बताइए। तो 7/8 क्या दे दिया, अंश बटा में हर, यानी कि हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का माप दे दिया है, तीसरी भुजा पता करना है। तो cot दिया है, तो यानी कि ऊपर जो है आधार और नीचे होगा लंब, क्योंकि cot का अनुपात मान होता है क्या, आधार बटा में लंब, ठीक है। तो हम पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और सही भुजाओं को पता कर लेते हैं क्या क्या है, ठीक। इसमें दिया है cot थीटा बराबर 7/8 ना, cot थीटा बराबर 7/8। जब यह थीटा के रूप में दिया हो ना, तो यहाँ पर थीटा रखिए, थीटा का मान, और कोई भी नाम दे दीजिए, ABCDEFGH, कोई भी त्रिभुज का नाम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है कि कोई कौन समकोण कौन क्या, बस यहाँ थीटा दे दिया, तो थीटा को यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए। अगर यहाँ रखेंगे तो लंब यह होगा और यहाँ रखेंगे तो लंब यह होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया है 7/8, cot का मान होता है क्या, आधार बटा में लंब ना। तो आधार है ऊपर वाला, अंश को हम क्या कहते हैं आधार, तो अंश क्या है 7, यानी कि आधार हो गया यह, और 8 हो गया लंब, तो ये हो गया 8, ठीक। अब हमें पता करना है कड़, तो कड़ को पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कड़ बराबर करनी में, ठीक है, करनी में क्या, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग 8 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग 7 का स्क्वायर आएगा, 8 8 है 64, 7 7 49, ठीक है। देखते हैं क्या आता है जोड़ने पर।
जोड़िए 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1 6 4 10 1 11 113, यानी कि आ गया हमारा अंडर रूट 113। ठीक है, तो जो कर्ण है वो आ गया अंडर रूट करनी में 113। अब हमें समकोण त्रिभुज में कर्ण भी पता चल गया, लंब भी पता है, आधार भी पता है। अब इसकी सहायता से हम पहले वाले प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं क्या दिया है। पहले में दिया है 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण। लंब है 8 करे x करनी में 113, तो 8 बटा करनी में 113। ठीक, फिर दिया है बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा, फिर है 1 माइनस वही साइन थीटा, तो 8 बटा 100 करनी में 113। ठीक, अब सभी के बटा में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा। याद है कॉस थीटा की बात है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 7 और कर्ण एक करनी में 113, तो 1 प्लस 7 बटा अंडर रूट 113। ठीक है, स्किप मत करिएगा, वीडियो थोड़ा भी इधर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 1 माइनस 7 बटा करनी में 113। अब आगे हमें भिन्न के जो जोड़ का नियम होता है उसको फॉलो करते हुए हल करना होगा। ठीक है, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, अंडर रूट 113, 1 प्लस का तो 1 है ना, यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे और फिर उतना ही आएगा, तो यानी कि करनी में 113 प्लस 8, फिर बीच में गुणा है तो गुणा वही चीज़, करनी में 113 माइनस 8। कहीं भी डाउट हो, कहीं भी समझ में आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे नहीं समझ में आया आपको। ठीक है, करनी में 113 सभी के बटा में, नीचे आते हैं, नीचे दिया है करनी में 113 वही चीज़, तो करनी में 113 हो गया एलसीएम, एक की जगह पे हो जाएगा करनी में 113 और यहाँ पे 113 से 113 कट गया, बचा क्या प्लस एक आया ना, तो 1 से गुणा 7, 1 के साथ 7 फिर गुणा। अब देखते हैं 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस दिया है ना, अब देखिए यहाँ पे दिया है 1 माइनस, ठीक, तो 1 माइनस दिया है तो फिर यहाँ पे 1 होगा बटा में, जब करनी में 113 को फिर हम लेंगे क्या एलसीएम, 113 एलसीएम होगा। अब 1 से भाग देंगे, जितना भाग देते हैं जितना भागफल आता है उतना के ऊपर गुणा करते हैं, भागफल आएगा करनी में 113 ही, उसका गुणा 1 में, करनी में 113 फिर माइनस है। अब इसका भागफल भाग देंगे, जब दोनों सेम संख्या भाग होता है 1 आता है, तो 1 का गुणा 7 में, तो आएगा केवल 7। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, आगे होगा कि ये जो गुणा है गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया a प्लस बी, क्या मान सकते हैं इसको a प्लस बी, और ये हो गया a माइनस बी, तो फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका वर्ग माइनस 8 का वर्ग, तो करनी में 113 का वर्ग हुआ, करनी में 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटा में, करनी में 113 और करनी में 113 गुणा होगा। जब दो करनी वाली संख्या एक जैसी हो और 2 बार गुणा हो रहा हो तो वह करनी हट जाती है, संख्या बचती है केवल 113। ठीक, अब देखते हैं सबके बटे में, इसमें भी वही द्विरूप है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो फिर होगा करनी में 113 का होल वर्ग माइनस 7 है तो 7 का वर्ग, सभी के बटे में 113 गुणा हो रहा है तो करनी हटेगा, बचेगा केवल 113। अब देखते हैं हम आगे के स्टेप को यहाँ पर। ठीक है, इसमें हो गया इसका वर्ग और इसका वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो होगा 113 माइनस 8 का वर्ग 64 बटे में 113, फिर सबके बटे में दिया 113, तो यानी कि 113 इसका वर्ग होगा क्या 113, करनी हट जाएगा, बचा माइनस 49 बटा में 113। अब देखिए 113 और 113 आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको घटाने पे क्या आता है, 113 में से 64 जाएगा तो 3 में से 4 गया तो बचा 9, ठीक, 3 में 4 गया बचा 9 और 10 में से 6 गया तो बचा 4, 49 बटे में, यहाँ देखिए 3 में से 9 जाएगा, 10 11 12 13, यानी कि बचा 4 और यहाँ बचा 6, यानी कि 49 बटा 64। तो इस प्रश्न का जवाब आ गया आपका 49 बटे में 64। अब हम देखते हैं दूसरे वाले को, दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मान होता है आधार बटा में लंब, तो आधार होगा आपका 7 और लंब है 8, तो हो गया आपका आधार 7 बटा लंब 8। ये किसका मान है COT कॉट थीटा का मान है, क्यों, क्योंकि कॉट का मान हम जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है। ये लास्ट कुछ प्रश्न है इसलिए हम एक बार फिर बता दें ट्रिक को आपको कि LAL लाल बटा में कक्का, इस नियम से आप सभी त्रिकोणमितीय मान को जान सकते हैं। पहला वाला जो मान होता है लंब बटा कर्ण, ये होगा साइन के लिए, दूसरा होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है कॉस के लिए, तीसरा लंब बटा आधार, ये होता है
टेन के लिए, ठीक है। अब नीचे से, तो नीचे से टेन का उल्टा कॉट, मतलब कि आधार बटा लंब, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है। इस ट्रिक से, लाल बटा कक्के वाले ट्रिक से आप सभी अनुपातों को पता कर सकते हैं। तो कॉट थीटा का मान है आधार बटा लंब, आधार है 7, लंब है 8, आधार बटा लंब क्या हो गया 7/8। अब हमें बताना है कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कि इस जो मान आया है ना इसका स्क्वायर करना है, ये नहीं कि पहले स्क्वायर, इसका मतलब कि जो कॉट थीटा आ जाता है इसका वर्ग करना है, जो आंसर आएगा उसका। तो 7/8 क्या है कॉट थीटा का मान। अब हमें इसका वर्ग करेंगे तो हमें दूसरे वाले का जवाब पता चल जाएगा। तो दूसरे वाला जवाब क्या होगा 7/8 का वर्ग, तो दोनों का वर्ग होगा, तो 7 का वर्ग 49/8 का वर्ग 64, यानी कि दूसरे का भी आंसर वही आया है। तो अब हमारी प्रश्नावली 8A समाप्त हो गई है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8B को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।